सोनम की शादी बहुत ही गरीब घर में हुई, जहां उसकी सास ने अपने बेटे को इतना सिर चढ़ा के रखा था कि वो कुछ नहीं करता था और पूरा दिन शराब के नशे में धुत पड़ा रहता था। सोनम छोटी मोटी सिलाई करके मुश्किल से घर चला पाती। एक दिन सुभाष सोनम से शराब पीने के लिए पैसे मांगता है। ए जी, मैं कहाँ से लाऊंगी पैसे? आखिर मैं कब तक यूं अपनी मेहनत के कमाए हुए थोड़े से पैसे भी आपको यूं शराब में उड़ाने के लिए देती रहूं? तू देती है या तोड़ू तेरी मशीन, फिर देखता हूँ कैसे कमाएगी। सुभाष, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें बोलने में? अरे बहू, दे देना जब वो जिद कर रहा है तो। और वैसे भी तू कमा भी तो घर के लिए ही रही है। एक ही बेटा है मेरा, कहीं गुस्से में कुछ कर बैठा तो। बहू बेचारी सीधी साधी कुछ न बोल सकी। सास और पति के आगे उसे घुटने टेकने ही पड़े। सोनम बेचारी रोते हुए किचन में गई। तभी उसका हाथ गर्म दूध से भरे बर्तन पर लग गया और सारा गर्म दूध उसके हाथ पर गिर गया, जिससे उसका हाथ बुरी तरह जल गया। भगवान, ये क्या किया? इन हाथों से ही तो मैं थोड़ा बहुत कमा पाती थी, अब क्या करूंगी? काश मेरे जलने से ही घर में पैसे आ जाते तो मुझे अपने जलने का भी कोई अफसोस नहीं होता। तभी अचानक वो कहते हैं ना, हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। क्या पता कब जुबान पर सरस्वती बैठ जाए। यही सोनम के साथ हुआ। अरे ये पैसे कहाँ से आए? और ये रोशनी कैसी थी? सोनम समझ ही रही थी कि तभी उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी। पुत्री, तुम्हारे दुख और पीड़ा को देखते हुए तुम्हारी विनती सुन ली गई है। अब से तुम जहां भी जितना भी चलोगी, उसी के अनुसार तुम्हारे पास धन आएगा। सोनम पैसों को देखकर खुशी से पागल हो रही थी कि वो जल्दी से सास के पास गई और उसे सारी घटना कह सुनाई। हाय हाय, अब ये कौन सा नया ड्रामा रच रही है तू? भला ऐसा भी कहीं होता है? माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। आपको यकीन नहीं तो रुकिए, मैं अभी साबित करती हूँ। सोनम जल्दी से किचन में गई और एक जलती हुई मोमबत्ती ले आई और सोनम अपने हाथ को थोड़ा सा जलाने लगती है। तभी वो दोनों देखते हैं कि एक रोशनी के साथ वहां पैसे प्रकट हो गए। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। बहू, ये कैसा जादू पा लिया है तूने? देखा माँ जी, मैं सच कह रही थी ना, मेरे साथ जादू होने लगा है। हाँ बहू, अब तो हमारे पास खूब पैसा होगा और अब मैं खूब ऐश करूंगी। बहुत अच्छा किया तूने ये जादू पाकर। क्या? खूब पैसे का क्या मतलब है आपका? मैं क्या अपने आप को जलाती रहूं आग में? मेरा शरीर है कोई लकड़ी नहीं जो मुझे दर्द नहीं होगा। ऐसा सोचना भी मत माँ जी। सोनम के जलने के कारण घर में कुछ पैसे आ गए थे। जब तक उसका हाथ सही होगा तब तक घर का गुजारा चल सकता था। कुछ दिन बाद, सोनम, मुझे दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना है, मुझे कुछ पैसे दे दो। अरे सोनम, मैं अपनी सहेली के साथ एक शादी में जाऊंगी तो मुझे नई साड़ी लेनी है, कुछ पैसे चाहिए थे। सुभाष, माँ जी, मेरा हाथ अभी अभी तो ठीक हुआ है, इतने पैसे मैं कहाँ से दूं आप लोगों को? अभी तो मैंने कपड़ा भी नहीं सिला है किसी का। अरे तुम्हें काम करने की क्या जरूरत, अब तो तुम जादुई हो गई हो। जल्दी से थोड़े पैसे बना लो और हमें दे दो। पर सुभाष, खुद को जलाने में मुझे तकलीफ नहीं होगी क्या? मैं नहीं कर सकती। अरे बहू, तुझसे हमारी खुशी देखी नहीं जाती क्या? तू हमारे लिए थोड़ा सा कष्ट नहीं उठा सकती? सोनम रोते हुए किचन में गई और गर्म दूध अपने पैर पर डाल दिया और उनको पैसे दे दिए। अगले दिन, सोनम, आज मुझे रमा के साथ सिनेमा देखने जाना है, कुछ पैसे चाहिए थे। सोनम किचन में गई और अपना दूसरा पैर जला डाला।
सोनम, मुझे अपने लिए टीवी खरीदना है। मुझे दोस्तों के घर क्रिकेट देखने जाना पड़ता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। अब सोनम लगभग पूरी तरह जल चुकी थी। माँ, क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं बच्चों, मम्मी को चोट लग गई है। सोनम का दर्द कोई नहीं समझ सकता था। कितनी तकलीफ होती होगी उसे यूं खुद को बार बार जलाने में। पति और सास की आंखों पर तो लालच का पर्दा पड़ा हुआ था। फिर एक दिन, माँ, ये रोज रोज थोड़े से पैसे से कुछ नहीं हो पा रहा। हमें कुछ बड़ा करना होगा। माँ बेटा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बेटा, क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रही हूँ? हाँ माँ, हमें किसी तरह सोनम को ज्यादा जलाना होगा, जिससे हमारे पास खूब सारे पैसे आए और हम खूब ऐश कर सकें। पर बेटा, हम ये करेंगे कैसे? माँ, मेरे पास एक तरकीब है। और सुभाष माँ के कान में अपनी तरकीब बताता है। रात होने पर, माँ माँ माँ, जल्दी आइए, सोनम सो चुकी है। सुभाष एक बाल्टी भर के गर्म पानी कर लेता है। अरे बेटा, इतने गर्म पानी से कहीं उसको कुछ हो ना जाए। अरे माँ, आप चिंता मत करो, मैं सिर्फ उसके शरीर पर डालूंगा। और वैसे भी जब हमारे पास ढेर सारा पैसा होगा तो हम उसका इलाज भी करवा लेंगे। और सुभाष गर्म पानी से भरी बाल्टी बेचारी सोती हुई सोनम के ऊपर उड़ेल देता है। सोनम तड़प उठती है। अरे ये क्या किया आपने? आप लोग पागल हो गए हैं लालच में। और सोनम तड़पते हुए दम तोड़ देती है। सोनम, सोनम, माँ देखो ना, सोनम को हमने क्या कर दिया। सोनम के दम तोड़ने के बाद सास और पति की आंखों से लालच का पर्दा हट जाता है। बेटा, ये क्या कर दिया हमने? अपनी बहू को जिंदा जलाकर मार डाला। हम कितने बड़े पापी बन गए हैं। हाँ माँ, अब मेरी सोनम मुझे कैसे मिलेगी? ये क्या कर दिया मैंने? सोनम, सोनम, मुझे माफ कर दो। सोनम, प्लीज वापस आ जाओ। सोनम जा चुकी थी। वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। एक समय ढोलकपुर नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा की 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का रूप सामान्य था, लेकिन छोटी रानी बहुत ही सुंदर थी। इस वजह से राजा छोटी रानी को अधिक प्रेम करता था और छोटी रानी की हर बात मानता था। एक दिन छोटी रानी ने बड़ी रानी की बेवजह ही राजा से शिकायत कर दी। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे बड़ी रानी को खूब सुनाया और उससे नाराज हो गए। इस बात से दुखी होकर बड़ी रानी महल छोड़कर जंगल की तरफ जाने लगी। रास्ते में एक नदी पड़ी, जिसके किनारे पर एक बड़ा सा अनार का पेड़ था। बड़ी रानी थक कर उस पेड़ के नीचे बैठ गई और राजा के उसके प्रति बेरुखी के बारे में सोचकर रोने लगी। तभी अचानक उस पेड़ के ऊपर बैठी एक परी रानी के सामने आई। तुम इतनी देर से रोए जा रही हो, क्या तुम्हें कोई समस्या है? आप कौन हैं? मैं परी हूँ। तुम जहाँ बैठी हो वो पेड़ मेरा ही घर है। मैंने तुम्हारे रोने की आवाज सुनी। तुम्हारी आवाज में मुझे दर्द महसूस हुआ। बताओ मुझे, क्या हुआ है तुम्हें? रानी ने रोते रोते परी को सारी बात बताई। बड़ी रानी की बात सुनकर परी ने कहा, इस नदी में 3 डुबकी लगाकर स्नान करो, फिर इस अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ लो। ऐसा करने से तुम भी रूपवान हो जाओगी। लेकिन मैंने जितना बताया है उतना ही करना, ना ज्यादा करना और ना ही कम करना। ऐसा कहकर परी वहां से गायब हो गई। इसके बाद बड़ी रानी ने परी की बात मानते हुए वैसा ही किया। रानी ने जैसे ही नदी में पहली डुबकी लगाई तो उसके शरीर का रंग साफ हो गया। दूसरी डुबकी लगाने पर रानी का शरीर सुंदर कपड़े और जेवर से सज गया। तीसरी डुबकी लगाते ही
रानी के बाल काले, घने और लंबे हो गए। अब बड़ी रानी बहुत ही सुंदर हो गई थी। इसके बाद जैसा कि परी ने कहा था, नदी में 3 डुबकी लगाने के बाद अनार के पेड़ से रानी ने एक अनार तोड़ लिया। अनार तोड़ते ही वह अनार फूट गया और अनार के सारे बीज सैनिक बन गए। उन सैनिकों ने रानी के लिए एक पालकी तैयार की, जिसमें बड़ी रानी को बिठाकर वो वापस राज्य में लेकर आ गए। राजमहल पहुंचकर जब बड़ी रानी राजा से मिली तो उसे देखकर राजा उसे पहचान ही नहीं पाया। कौन हो तुम सुंदरी? राजा, मैं आपकी बड़ी रानी हूँ। क्या तुम अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई रानी? बड़ी रानी ने परी वाली सारी घटना राजा को बता दी। अब राजा को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा। जब बड़ी रानी राजा को परी की घटना बता रही थी तो छोटी रानी छुपकर ये सारी बातें सुन रही थी और वह सीधे नदी के किनारे जा पहुंची और उसी अनार के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। छोटी रानी के रोने की आवाज सुनकर परी वहां उतर कर आई और उसने रानी से उसके रोने की वजह पूछी। छोटी रानी ने झूठ बोलते हुए परी से कहा, आपने बड़ी रानी को सुंदर बना दिया और बड़ी रानी ने राजा से कहकर मुझे महल से बाहर निकाल दिया। यह सुनकर परी ने छोटी रानी से कहा, तुम रो मत, उठो और इस नदी में 3 डुबकी लगाओ और इस अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ लो। लेकिन जो मैंने बोला है उतना ही करना, न इससे ज्यादा करना और न ही इससे कम करना। ऐसा कहकर परी वहां से गायब हो गई। परी की बात सुनकर छोटी रानी बहुत खुश हुई। वह नदी में गई और जैसे ही पहली डुबकी लगाई उसका शरीर पहले से भी ज्यादा निखर गया। दूसरी डुबकी लगाते ही उसका शरीर भी बड़ी रानी के समान सुंदर कपड़े और जेवरों से सज गया। तीसरी डुबकी लगाने पर छोटी रानी के बाल और अधिक काले, घने और लंबे हो गए। अपनी परछाई को नदी में देखकर छोटी रानी बहुत खुश हुई और खुद को पहले से भी ज्यादा सुंदर पाकर, अगर मैं 3 डुबकी लगाने से इतनी सुंदर हो सकती हूँ तो और डुबकी लगाने पर तो मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाऊंगी। उसने ऐसा सोचकर कई सारी डुबकियां लगा ली। ऐसा करने पर छोटी रानी के शरीर के सारे कपड़े फटे, पुराने और गंदे हो गए। उसके सारे गहने गायब हो गए। उसके शरीर का रंग भी गहरा काला हो गया कि उसके शरीर पर दाग और गहरे दाने निकल आए। उसने खुद को नदी में देखा और रोते और चिल्लाते हुए नदी से बाहर निकल आई। ये मुझे क्या हो गया? मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? अरे हाँ, परी ने मुझे पेड़ से अनार तोड़ने के लिए कहा था। हो सकता है उसके बाद मैं सुंदर हो जाऊं। यह कहते हुए रानी ने जल्दी से एक अनार के पेड़ से अनार तोड़ लिया। अनार तोड़ते ही वह फूट गया और उससे एक बड़ा सा सांप निकला। सांप को देखकर रानी ने चिल्लाकर मदद के लिए परी को आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर परी वहां आई और उसने उस सांप को वहां से हटा दिया। देखो, तुम्हारी वजह से मेरा क्या हाल हो गया है। तुम्हारा हाल मेरी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे और अधिक सुंदर होने की लालच की वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दो परी और मुझे बचा लो। यह तुम्हारी करनी का फल है जो खुद तुमने अपने लिए चुना है। मैं कुछ नहीं कर सकती। इतना कहकर परी गायब हो गई और छोटी रानी अपने किए पर पछताती हुई वहां जंगल में ही भटकती रही कि उसे राजा बिल्कुल स्वीकार नहीं करते और वह जंगल में ही भटकती रही।